नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट पर देश दुनिया का हाल। मैं हूं पूजा। यूपी के झांसी में किसानों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की नियोजन समिति की बैठक के दौरान किसानों ने अपनी समस्या समिति के समक्ष रखी। मामला जमीन अधिग्रहण को लेकर तथा किसानों की जमीन लगातार अधिग्रहण की जा रही है और किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, जिसको लेकर किसानों ने बैठक के दौरान ही अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया। इस दौरान बैठक में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस बुलानी पड़ी और अधिकारियों की मौजूदगी में मामले को शांत कराया गया। 3 महीने दयाल सभागार में आवास विकास परिषद द्वारा कुछ जमीनें यहाँ 4 गांव में ली जा रही थी। उसी के लिए जिला प्रशासन द्वारा भेजा गया था। कुछ लोग आके आपत्ति किए थे कि साहब हमारी बात सुन ली जाए, हम लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। उसी के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा लेटर भेजा गया था और लखनऊ से टीम आई थी आवास विकास की, जिसकी यहाँ सुनवाई चल रही थी। कुछ लोग ऐसे थे जो जिन्हें ये भ्रम था कि हमारी जमीन सरकार जबरदस्ती ले लेगी या हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। उनका भ्रम वो क्लियर किया गया है कि आपकी लिखित आपत्तियां यहाँ पे रिसीव की जा रही हैं, उसकी वीडियोग्राफी की जा रही है और किसी की भी जमीन जबरदस्ती नहीं ली जा रही है। गोरखपुर मंडल के चारों जिलों में फरवरी माह के लास्ट तक डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज विभाग के उपनिदेशक हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि मंडल में हर सचिव के पास जो 5 गाँव है, एक गाँव में सर्वेक्षण हो गया था। अब 2 गाँव में सर्वेक्षण करने के लिए निर्देश दिया गया है। उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं। 1 सप्ताह में मंडल के हर सचिव के 2 गांव में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन शुरू हो जाएगा। तो अभी है हम लोग जो मंडल में जो है हर सचिव के अभी एक गांव में जो है उनके पास क्लस्टर में जो 4 या 3 गांव या 5 गांव जो भी आवंटित हैं, उसके कम से कम एक गांव में जो आरंभ हो गया था और अब जो है 2 गांव में आरंभ करने के लिए हम लोग लगातार उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मीटिंग के मार्फत बात कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि अगले 1 हफ्ते में प्रत्येक हमारे चारों जनपदों में प्रत्येक सचिव के 2 गांव में उनके क्लस्टर के 2 ग्राम पंचायतों में जो है ये डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा विद इन अ वीक। और उसके बाद जो है इस डोर टू डोर कलेक्शन को हम लोग सभी ग्राम पंचायतों में अगले 1 महीने में बढ़ाएंगे, ताकि अगले 1 महीने के बाद जो है सभी ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर कलेक्शन आरंभ हो जाए और जो कूड़ा उठान जो है सुचारू रूप से चले और जो SLWM जो स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 का जो सबसे इम्पोर्टेंट घटक है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो और लोगों के घर से ही कूड़ा उठाने के लिए उनके पास जो है सफाई कर्मी या जो ई-रिक्शा चलाने वाले हैं वो उनके पास आए। यूपी के जौनपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर STF प्रयागराज और सिकारारा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जौनपुर से प्रयागराज जा रही एक मिनी ट्रक को रोककर जब चेकिंग किया तो अंडे से लदे ट्रक से तस्करी के लिए की जा रही भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान 2 तस्कर फरार हो गए। फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस द्वारा पकड़े गए शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। थाना सिकराड़ा को STF के माध्यम से एक सूचना मिली थी, जिसमें संयुक्त कार्रवाई करते हुए थाना सिकराड़ा पुलिस और STF की प्रयागराज टीम के द्वारा सिकराड़ा थाने से लगभग 500 मीटर के दूरी पर एक DCM को रोका गया, जिसकी चेकिंग की गई, उसकी बिल्टी चेक की गई। बिल्टी अंडों की क्रेट की थी, परंतु जब गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें अवैध शराब पाई गई। इसकी जब बाद में पूरी तलाशी की गई, कुल इसमें 435 पेटी शराब, अंग्रेजी शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ के आसपास है, इसको बरामद किया गया है और थाना सिकराड़ा पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। कहाँ जा रही थी ये? अभी प्रथम पूछताछ में इसमें ये गाड़ी हरियाणा से चली थी और बनारस के लिए टारगेट है। कितने लोग गिरफ्तार हुए इसमें? इसमें 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और शेष पूछताछ जारी है। गोरखपुर के दीवानी न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की नई सचिव सुचेता चौरसिया ने पदभार ग्रहण किया, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुचेता चौरसिया ने बताया कि हमने 23 जनवरी को सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सचिव के रूप में मेरी जिम्मेदारी रहेगी जनता के मुकदमों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर ज्यादा से ज्यादा किया जाए। विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर की नई सचिव
सुचेता चौरसिया हूँ। मैंने 23 जनवरी को पदभार ग्रहण किया है। माननीय उच्च न्यायालय के जो नोटिफिकेशन प्राप्त हुए उसके अनुपालन में मैंने पदभार ग्रहण किया है। सचिव के रूप में मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी रहेगी कि सभी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके मुकदमों का निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। हमारे यहाँ एडवोकेट मीडिएटर हैं, वो प्री लिटिगेशन स्तर पर और मीडिएशन ड्राइव चल रही है, उसके माध्यम से जो भी केसेस उन्हें प्राप्त हो रहे हैं उसका वो पार्टीज के साथ बैठकर कई सारी डेट फिक्स करके सुलह समझौता कराने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि राष्ट्रीय लोक अदालत जो कि 14 मार्च को है, नालसा के गाइडलाइन के अनुसार वो आयोजित होना है, उसमें मैक्सिमम केसेस का डिस्पोजल हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो नागरिक हैं उससे लाभान्वित हो सके। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।